आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। उससे पहले अगर आप 7 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सुन सकते हैं। 8वां अध्याय आरंभ करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। महर्षि मेघा कहते हैं, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से बहुत ही सेना नष्ट हो जाने के कारण असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में आकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। वो कहता है कि उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएंगे और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। दौहृद मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार से आज्ञा देते हुए बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख माता भवानी अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर देती हैं। हे राजन, इसके पश्चात माता ने सिंह को आज्ञा दी और सिंह दहाड़ना आरंभ कर देता है और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द से पूरा पृथ्वी और आकाश गुंजायमान हो गया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों के शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका माता के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था वैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवी देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। हंस युक्त विमान में बैठकर, रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण कर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर, चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर, शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के युद्ध करने के लिए तत्पर हो गईं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, गदा, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई। नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई तथा गर्दन के झटकों के आकाश से तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराजेंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। इसके बाद देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट होने लगती है। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास प्रस्थान करें और उन अत्यंत घमंडी दैत्यों से कहना, उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो रहे हैं उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए, तुम पाताल को लौटकर चले जाओ। किंतु यदि बल के गर्व में तुम्हें लड़ने की इच्छा है और अहंकार है अपने बल पर, तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी जानी जाती हैं। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आकर आरूढ़ हो गए, जिसे जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। माता ने उनके फेंके हुए बाणों, त्रिशूलों, फरसों आदि को बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे बढ़ी, खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहा रहे थे। पृथ्वी पर
मृत्युलोक को प्राप्त हो रहे थे। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने राक्षसों की छाती को विदीर्ण कर डाला। चक्र की चोट से कितने को ही विदीर्ण करके मृत्युलोक को प्राप्त करा दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों ओर दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। रणभूमि थरथरा रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के कारण दैत्य भयभीत हो रहे थे और पृथ्वी पर गिर रहे थे। इस तरह क्रोध में भरे हुई माताओं ने नाना प्रकार के उपायों और बड़े बड़े असुरों को मारते हुए राक्षसी सेना को परास्त किया, और जब थोड़ी बहुत सेना बची तो वह भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अत्यंत वेग से आगे बढ़ता है। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, और उसके प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान और साहसी तथा पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त बहने लगा। उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई, और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहा। उससे हजारों असुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति के से, वराही ने खड्ग से, और माहेश्वरी ने अपने अपने सभी देवियों ने अपने अपने अस्त्रों से प्रहार किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सम्मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया, और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि को बार बार घायल किया। इससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए, और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों के संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय उत्पन्न हो गया। देवताओं को भयभूत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करती रहो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। माता काली को इस प्रकार कहे जाने पर माता काली अपने मुख को विस्तृत कर लेती हैं और चंडिका प्रहार करती हैं। प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसे उनको काली ने भक्षण कर लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड्ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित यह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर आन पड़ा। इस प्रकार से रक्तबीज का भी संहार हो गया। अत्यंत प्रसन्न हुए देवता माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी।